हमारे अलग थे, हमें यूरोपियन यूनियन से रिश्ते बनाने थे। बट जैसे ब्रिट एग्जिट होता है, ब्रिटेन एग्जिट करता है यूरोपियन यूनियन से, आज चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज चीज़ें इससे बिल्कुल अलग चल रही हैं, इस प्रशिक्षण प्रणाली से बिल्कुल अलग तरीके से हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। आज हमें यूरोपियन यूनियन से अलग संबंध बनाने हैं और यूनाइटेड किंगडम से अलग संबंध बनाने हैं। तो यूके का सबसे बड़ा डेलीगेट आज तक का, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा डेलीगेट यूके का जो है वो इंडिया आया हुआ है और वो इंडिया के लिए कार्य करते हुए दिख रहा है। तो इंडिया और यूके के रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, इनको मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है और व्यापार और वाणिज्य को सुधारा जा रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम के बीच में संबंध को विकसित करने के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और सबसे बड़ा है ट्रंप के आने के बाद भी हम इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करें। ट्रंप भाई साहब ने बहुत कुछ कहा, ट्रंप ने कहा कोई व्यापार नहीं करेगा भारत को, बैन करो, ये करो, वो करो। किसने किया? अरे उनकी कंपनियां नहीं कर रही। एप्पल यहाँ पर कई सारे पार्क बना रही है, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एप्पल का इंडिया में हो रहा है। आईफोन यहाँ से बन के विश्व में जा रहे हैं, उनकी पहचान बढ़ती जा रही है। भारत में नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही हैं, नया आईटी हब बनाया जा रहा है। गूगल और एप्पल सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं। उसके बाद आप कुछ भी बोलो, फ़र्क क्या पड़ता है? इंडिया कैसी मार्केट है, उसके लिए वहाँ पर 72 से ऊपर उनके खुद के एमपीज़ लिख के भेज रहे हैं, भाई साहब आप इंडिया से माफ़ी मांगो, टैरिफ ज़ीरो करो। बट ट्रंप तो रहे ट्रंप, उनको व्यापार करना आता तो व्यापार करते, राष्ट्रपति थोड़े ना बनते। बट ठीक है, उनकी मर्जी है। आइए अब इसको समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की यूके की यात्रा हुई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए। अक्टूबर 2025 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की यात्रा में आए और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट में भागीदारी ली। दोनों देशों के द्विदलीय समर्थन वैश्विक अनिश्चितता के बीच ट्रस्टफुल एक साझेदारी बनी है जो एफटीए को और गहरा बनाती है। भारत यूके में ये जुलाई 2025 में हस्ताक्षर हुए, जो बताता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। आर्थिक विकास होगा, विजन 2025 को हम देखते हुए इस चीज़ को करेंगे। और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, पेशेवरों, सामाजिक सुरक्षा और योगदान को और सरल बनाने की बात है। भारत यूके में 5वीं और 6ठी पीढ़ी की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करता है। 2024 में वस्तुओं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार पे 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाया और 2030 में हम कोशिश करेंगे दुगना हो जाए। भारत के लिए बाजार वस्त्र, चमड़ा, रत्न, आभूषण का 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। फार्मास्यूटिकल, आईटी सेवाओं का विस्तार होगा। यूके के लिए बाजार की पहुंच, स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल पे टैरिफ की कमी होगी। वित्तीय सेवाओं की बढ़ी हुई बाजार पे पहुंच होगी। 56 बिलियन 2024 का व्यापार था। 650 के रोजगार जनरेट होंगे, मतलब 6,50,000 लोगों को नए रोजगार सृजित होते हुए इस चीज़ से मिलेंगे। उच्च कौशल रोजगार सृजन होगा। केटा से आईटी, वित्त, शिक्षा, पेशेवर सेवाओं के लिए उच्च कौशल रोजगार बढ़ेगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के लाभ होंगे। अगर हम ये देखें, यूके समाज में सुरक्षा के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। 75,000 से अधिक पेशेवरों को आगे बढ़ाया जाएगा। रक्षा सहयोग, रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना। रक्षा उद्योग रोड मैप, जेट इंजन प्रौद्योगिकी के लिए हमें सपोर्ट मिलेगा, व्यापक सहयोग मिलेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास, बंदरगाह यात्राएं, प्रौद्योगिकी सहयोग और अच्छा शिक्षा के साथ समुद्री सुरक्षा। IPOI के तहत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता की स्थापना की जाएगी। ज्ञान और शिक्षा के लिए 1,70,000 भारतीय छात्र यूके में अध्ययनरत हैं और युवा पेशेवर 2 साल से अधिक काम करने की उन्हें अनुमति मिलेगी। यूके के विश्वविद्यालय भारत में भी अपना परिसर स्थापित करेंगे, शैक्षिक योग्यताओं को मान्यता देंगे और चेविंग छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत इनको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान में क्वांटम के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्लीन एनर्जी के लिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। महामारी की तैयारी के लिए हम एक साथ अनुसंधान करेंगे। संयुक्त कार्यक्रम है जिसमें यूरो 300 से 400 मिलियन हम लगाएंगे। ठीक है, द्विवार्षिक मीटिंग होगी नवाचार के लिए और इसमें क्या होगा, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ेंगे। अब वर्चुअल सेंटर हम स्थापित करेंगे। सांस्कृतिक में फिल्म सह उत्पादन का ढांचा बढ़ाएंगे। इसके बाद नए सांस्कृतिक समझौते करेंगे, त्यौहार और इन सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं, इससे भी हमको लाभ मिलेगी। लोगों से संपर्क, भारतीय प्रवासी यूके की जनसंख्या का हिस्सा 2.6% है। 65,000 से ऊपर कंपनियां यूके आधारित है जो भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी है। मैनचेस्टर और बेलफास्ट में नए वाणिज्यिक दूत खोले गए हैं। इंडिको ने 15 नवंबर से दिल्ली मैनचेस्टर की सेवाएं स्टार्ट कर दी है। एयर इंडिया भी मजबूत संचालन लगातार चलाता रहेगा। वीज़ा प्रबंधन, अभी भी प्रधानमंत्री ने कहा वीज़ा प्रबंधन के नियमों में हमें छूट देनी पड़ेगी जो अभी तक आपने नहीं दी है। उसके बाद क्रियान्वयन की चुनौतियां, जो चीज़ की गई है इसको क्रियान्वित करने के लिए हमें कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं जिनको हमें सुधारना
पड़ेगा। यदि हम इन चुनौतियों को सुधार लेते हैं, भारत और यूके मिलकर इन कार्यों को ठीक से करता है, तो हमें व्यापारिक रूप से लाभ मिलेगा। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी तब बन पाएंगे जब हम ऐसे देशों से व्यापारिक समझौते करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये व्यापारिक समझौते हमारी आर्थिक गतिविधियों के लिए ज़रूरी हैं। अमेरिका के इग्नोरेंस के बाद भी यदि हम कुछ अच्छी चीज़ें कर पाते हैं तो वो हमारे लिए से लाभप्रद होगा।